हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करें आज का चैप्टर फन विद मैग्नेट्स पार्ट 2। है ना, पार्ट 1 कल की वीडियो में किया था। कल का सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाकर उसको देख लेंगे। कल हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे थे कि मैग्नेट कहाँ से आया, किसके नाम पर इसका नाम मैग्नेट पड़ा, सब पढ़ा था ना। देख लेना, एक बार नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आपको बिल्कुल क्लास 6 साइंस के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला फैक्ट है पोल्स ऑफ मैग्नेट। यानी मैग्नेट के पोल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अर्थ के पोल होते हैं, सेम एज मैग्नेट के भी पोल्स होते हैं। और मैग्नेट के पोल्स को भी हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल बोलते हैं इनको भी। एक नॉर्थ पोल होता है एक साइड और दूसरी साइड साउथ पोल होता है। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग स्टिक और मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। यानी आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी सॉइल में थोड़ी बहुत आयरन मिली हुई है, यानी आयरन फिलिंग अगर किसी सॉइल में मिक्सअप है और आप उसके ऊपर मैग्नेट को स्क्रॉल करते हो तो क्या होता है? जो आपकी आयरन फिलिंग है वो आपकी मैग्नेट बार के दोनों कॉर्नर्स पे जाके स्टिक हो जाएगी, है ना। दोनों कॉर्नर्स पे जाके ज्यादा स्टिक हो जाएगी इन कंपैरिजन टू मिडल। बीच में इतनी नहीं होगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो आपका जो दोनों पॉइंट होते हैं मैग्नेट के, यानी जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जो मैग्नेट का अट्रैक्शन होता है, यानी जो पावर होती है मैग्नेट की, वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए जो पोल्स पर जाकर आयरन फिलिंग होती है वो ज्यादा स्टिक हो जाती है। ठीक है, डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? यानी ऑब्जर्व कर लिया ना हमने। क्या ऑब्जर्व किया हमने? यही तो ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेट जो आयरन की फिलिंग है वो पोल्स पे जाकर यानी कॉर्नर्स पे जाकर बिल्कुल स्टिक हो जाएगी इन कंपैरिजन टू मिडिल। मिडिल में भी होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी वो साइड में हो जाएगी। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको जो कॉर्नर्स होते हैं किसी भी मैग्नेट के, उनको हम बोलते हैं पोल्स। और एक साइड को बोलते हैं नॉर्थ पोल तो दूसरे साइड को बोलते हैं हम साउथ पोल। ठीक है, अब एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप लोगों के लिए, कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं तो जो वेव्स चलती हैं, यानी जो रेस चलती हैं वो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। नॉर्थ टू साउथ, हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो मैग्नेट वेव्स चलती है या मैग्नेट रेस जो चलती है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ चलती है, तो हम क्या बोलेंगे? द मैग्नेट रेस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी हमेशा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलते हैं आगे। अब आता है फाइंडिंग डायरेक्शन। हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? यानी हम कहीं भी पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पर भी हैं और हमको ये पता करना है कि वेयर इज द नॉर्थ, वेयर इज द साउथ, वेयर इज द ईस्ट एंड वेयर इज द वेस्ट, तो हम कैसे पता करेंगे? देखो, सबसे इजी मेथड तो आपके पास ये है कि जब मॉर्निंग के टाइम पर सनराइज होता है ना, मॉर्निंग के टाइम पर जब सनराइज होता है तो आप ये समझो कि आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। ठीक है, जब आप सन की तरफ फेस करके खड़े हुए हो तो उस डायरेक्शन में क्या होगा? ईस्ट होगा। यानी आपने सुना होगा द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। सन हमेशा ईस्ट में राइज होता है, तो आपका जो फेस होगा वो सन की तरफ होगा, और जब सन की तरफ होगा तो आपका फेस किस साइड होगा? ईस्ट की तरफ होगा। क्लियर? और आपके जस्ट बैक साइड में क्या होगा? वेस्ट होगा। ठीक है, आपके बैक साइड में क्या होगा? वेस्ट होगा। और आपके लेफ्ट हैंड की साइड होगा नॉर्थ और राइट हैंड की साइड होगा साउथ। ठीक है, तो डायरेक्शंस पता चल गए। आप कैसे पता कर सकते हो ना? जनरली कैसे पता कर सकते हो कि वेयर इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं पहले। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट यूजेस ऑफ मैग्नेट। यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन फाइंड आउट किया जा रहा है वो किसकी
हेल्प से किया जा रहा है, मैग्नेट की हेल्प से। अभी मैंने आपको बताए थे ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देखो उनका यूज कैसे होता है डायरेक्शन फाइंड करने में, कैसे यूज होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड हुआंग हुआंग ताई। It is said that he had a carrot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arms as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. समझ में आया? मतलब एक राजा था, वो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठता था और घोड़ा गाड़ी में बैठने के बाद उसको ना डायरेक्शंस पता करनी होती थी, तो उसने क्या किया, अपनी घोड़ा गाड़ी में, अपनी बग्गी में उसने एक ऐसी लेडी को खड़ा किया जिसके बड़े बड़े हाथ थे, है ना, और वो जो हाथ थे वो हमेशा दो डायरेक्शंस बताते थे उसको। कौन कौन से डायरेक्शंस बताते होंगे, बताओ जल्दी से, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि कौन कौन से डायरेक्शन बताते होंगे। वो जो हाथ थे उसके, वो उसको हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाते थे, यानी जो उसका फैला हुआ हाथ था, ये जो उसका फैला हुआ हाथ था, ये इसको क्या बताता था, हमेशा साउथ डायरेक्शन बताता, ठीक है। और इस हैंड की हेल्प से ये अपने बग्गी में बैठकर नए नए प्लेसेस को ढूंढा करता था ना, क्योंकि उसको डायरेक्शंस पता चल जाते थे, तो इस बग्गी में बैठकर ये डायरेक्शंस को, नई नई प्लेसेस को ढूंढा करता था। तो समझ गए? और ये भी समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, चलो मैं बता देती हूँ आपको। भाई मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मैग्नेट बार होती है, ये जो आपकी मैग्नेट बार होती है, इसमें दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। तो एक चीज और जान लो इसके बारे में कि हमारी जो अर्थ है वहां पर भी तो दो पोल है, यानी जो हमारी अर्थ है वहां पर भी तो दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, समझ में आया, है ना। तो जो दो पोल हमारी अर्थ में है वो भी मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, ठीक है, और जो मैग्नेट में है वो भी मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे मैग्नेटिक रेज हैं वो किस डायरेक्शन में चलती है, नॉर्थ टू साउथ चलती है ना, नॉर्थ टू साउथ चलती है। तो जो मैग्नेट बार होगी उसका जो साउथ डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन होगा वो अर्थ के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। समझ रहे हो? यानी जो डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम डायरेक्शंस होती हैं या सेम साइड होती हैं वो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात कि कैसे हम मैग्नेट की हेल्प से लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। भाई दो दो लोकेशन आपको मिल गई है ना, आपको क्या क्या मिल गई, नॉर्थ मिल गया और साउथ मिल गया, तो नॉर्मली आप ईस्ट और वेस्ट को फाइंड आउट कर लोगे, है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे चलें। The end of the magnet that point toward north is called the north seeking, यानी जो मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट है, जो मैग्नेट का पॉइंट है जो नॉर्थ की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। The other end that point toward the south is called the south seeking and or the south of the south pole of the magnet. Clear? All magnets have two poles, whatever their shape may be. मतलब हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, चाहे उसकी शेप कैसी भी हो, आप अगर राउंड ले लो, आप एग शेप ले लो, आप इस तरीके से रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, कोई भी शेप, any other shape you can take. Magnets has two poles, south and north. All magnets have two poles, whatever their shape may be. Usually north and south poles are marked on the magnet. यानी जब आप कोई मार्केट से मैग्नेट लेते हो तो उन पर नॉर्थ और साउथ पोल को मार्क किया होता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, यानी मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टी है ना ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है।
For centuries, travelers have been making use of this property of magnets to find direction. यानी बहुत सालों पहले, सेंचुरी मतलब 100 साल पहले जो लोग थे वो रास्ता खोजने के लिए, जो ट्रेवलर्स होते थे वो रास्ता खोजने के लिए इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी का ही, डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी का यूज करते थे मैग्नेट की, ठीक है। It is said that in olden days travelers used to find direction by suspending natural magnet with a thread. क्या करते थे, एक थ्रेड में नेचुरल मैग्नेट को, एक थ्रेड में नेचुरल मैग्नेट को सस्पेंड कर देते थे, यानी लटका लेते थे, और लटका लटका कर उसको ये देखते रहते थे कि ये जो मैग्नेट है ये किस डायरेक्शन की में अपना फेस घुमा रही है। भाई एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आप किसी भी टाइप के मैग्नेट ले लो, ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ये जिस डायरेक्शन में ये जा रही है मैग्नेट, जिस दो डायरेक्शन में जा रही है उन्हीं दो डायरेक्शन में ये चलना चालू कर देते थे, ठीक है। इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद अ थ्रेड व्हिच दे ऑलवेज कैरीड विद देम। और वो रास्ता खोजने के लिए इस मैग्नेट को धागे में बांधकर हमेशा अपने साथ रखते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, अब लोगों ने क्या किया, एक मैग्नेट का बॉक्स बना लिया जिसमें पिन हुआ करती थी, है ना। एक मैग्नेट का ऐसा बॉक्स बना लिया जिसमें पिन हुआ करती थी। 4 डायरेक्शन उन्होंने अपनी तरफ से दिए, यानी 4 डायरेक्शन उन्होंने अपनी तरफ से कैसे दिए, जिस डायरेक्शन में वो पिन थी, जिस डायरेक्शन में जिस वक्त वो पिन थी उस डायरेक्शन को उन्होंने नॉर्थ और साउथ बना दिया, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड में ईस्ट और वेस्ट बना दिया, है ना। और इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम इन्होंने रख दिया कंपास। क्या क्या रख दिया इसका नाम इन्होंने रख दिया कंपास। Later on, device was developed based on this property of magnets. It is known as the compass. क्या बोला उसको, कंपास। A compass is usually a small box with a glass cover on it. यानी कंपास एक छोटा सा क्या है हमारे पास, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऊपर ग्लास से कवर है, कांच से कवर है। A magnetized needle, ये मैग्नेटाइज्ड निडल है, ये मैग्नेटाइज्ड निडल है, is provided inside the box which can rotate freely with direction marked on it. यानी बिल्कुल फ्री मूव करती है अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से जब ये मूव करती है तो आपको राइट लोकेशन बताती है कि वेयर द साउथ एंड वेयर इज द नॉर्थ, और बाकी आप ढूंढ लो, ठीक है। Needle indicate the north south direction when it comes to rest. और जब ये रेस्ट में आ जाती है ना, तो ये रेस्ट में कब आएंगी, जब ये नॉर्थ साउथ ढूंढ लेंगी तो ये रेस्ट पे आ जाएंगी, है ना। द कंपास इज देन रोटेटेड until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. मतलब तब तक घूमती रहती है जब तक ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को नहीं खोज लेती। आप इनको कितना भी हिला दो, कितना भी मूव करा दो, जंप करा दो, कहीं भी थ्रो कर दो, लेकिन ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जब तक फाइंड आउट नहीं कर लेंगी तब तक ये निडल रेस्ट में नहीं आती। क्लियर। To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually pointed in a different color. मतलब डिफरेंट कलर से इनको पॉइंट किया जाता है कि भाई ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना। तो समझ में आया क्या बोलते हैं उसको। डिवाइस हम लोगों ने बाद में बनाई, यानी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता चला गया, हम लोगों ने अपने आप को डेवलप किया और उन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाते चले गए, बस डेवलपमेंट के साथ साथ। तो देखा आपने, कोई भी चीज न्यू नहीं है, कुछ भी हमने न्यू फाइंड आउट नहीं किया, सब हमको पुराना मिला है, लेकिन हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें चेंजेस किए और अकॉर्डिंग टू अस हम उन चीजों को अपने लिए इजियर बनाते चले गए, ठीक है। चलो आगे देखो। अब आप लोगों की बारी है, एक बार बस 1 मिनट आप लोगों के पास है, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और मुझे ये बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। इससे पहले क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की मैं मैथ क्लास आपको कंप्लीट दे चुकी हूँ, जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है।
ये जो क्लास 5 है ये मैंने आपको कंसेप्ट बेस्ड दी है, टोटल कंसेप्ट, यानी जो भी क्लियर टॉपिक नहीं है आपका, आप मेरी इन वीडियोस से अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, है ना। मैं बस इतना ही कहूंगी कि एक बार विजिट जरूर करें चैनल पे जाके, और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छी लगी। ठीक है, क्लास की टाइमिंग आपकी है 1:30 PM, यानी अभी आपको अपलोडेड क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है 1:30 PM पर मैं क्लास अपलोड कर देती हूँ। इसको दिन में आप किसी भी टाइम देख सकते हो, और एक भी वीडियो प्राइवेट नहीं होगी, सभी वीडियो आपकी क्लियर रहेंगी, बिल्कुल आप लोगों के लिए क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए अब आता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा सा कि जब किसी भी मैग्नेट में हम नॉर्थ साउथ, ठीक है, बना देते हैं, तो जो मैग्नेट का नॉर्थ साइड होगा वो नॉर्थ साइड को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, यानी दूर भगाएगा एक दूसरे से। लेकिन अगर किसी मैग्नेट का साउथ साइड किसी मैग्नेट के नॉर्थ साइड के साथ सामने आएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अपनी अपनी तरफ, है ना। वो कहेगा मैं खींच लूं, वो कहेगा मैं खींच लूं। समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ देखो, ये साउथ है, ये भी साउथ है, तो ये क्या करेंगे, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। और यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर भी नॉर्थ है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को पास नहीं आने देंगे, कहेंगे भाग यहाँ से दूर, है ना। तो ध्यान रखना कि नॉर्थ नॉर्थ साइड या साउथ साउथ साइड एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, और जो नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गई दोनों बातें, क्लियर हो गया टॉपिक, एकदम जल्दी से बता दो, है ना। का चैप्टर इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चैप्टर में, बस एक बार रीड करना है आपको बुक से इसके बाद। ठीक है, चलो आप थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अगर मैग्नेट हमारे पास है तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, मैग्नेट को अगर हम गर्म करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देती है, यानी मैग्नेट जो आयरन को अपनी तरफ स्ट्रिक करती है, अट्रैक्ट करती है, वो प्रॉपर्टी को खो देती है। हैमर ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट आल्सो, यानी उसको हैमर से मारने पर या ऊपर से फेंकने पर तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देती है। मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, मैग्नेट को अगर आप ठीक से नहीं रखोगे ना तो वो कुछ टाइम के बाद वीक हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, यानी जो बार मैग्नेट होती है ना, ये देखो बार मैग्नेट को इस तरीके से रखा जाता है, बीच में लकड़ी का टुकड़ा लगाया जाता है, और जो साइड्स होती है उनकी वो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में रखी जाती है ना? They must be separated by a piece of wood, while two pieces of soft iron should be placed across their end. और यहाँ पर क्या लगाया जाता है, आयरन के दो पीसेस लगाए जाते हैं दोनों साइड, बीच में क्या है वुड और यहाँ पर क्या है आयरन। ठीक है, ध्यान रखोगे, बीच में क्या है वुड और साइड में क्या है आयरन। ठीक है, they must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across their ends. For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the pole, यानी जो horseshoe वाली मैग्नेट होती है उनको हमें कैसे रखना चाहिए, iron across, one should keep a piece of iron across the poles, यानी जो आयरन का जो पीस है वो पोल्स के अक्रॉस रखना चाहिए। देखो ये हमारे पोल्स हैं, ये हमारे पोल्स हैं, और इस तरीके से इसको हमें फिट करना है इसमें, जब हम इसको रखेंगे तब। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी मैग्नेट है ना, और ये क्या है बताओ जल्दी से, ये क्या है आयरन, ये क्या है आयरन। ठीक है, तो कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क,
एंड द कंप्यूटर, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से अपनी मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो समझ में आया क्या क्या क्वेश्चंस हमको लेने हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं कि अपनी बार मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट को आपको हीट नहीं करना, उसको हैमर्ड नहीं करना, उसको ड्रॉप नहीं करना हाइट से, है ना, और स्टोर्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया इतनी बातें। और अपने जितने भी गजेट्स हैं दे शुड बी kept away from the magnet। ठीक है, क्लियर। ये था आपका चैप्टर मैग्नेट, है ना, फन विद मैग्नेट। कैसा लगा ये चैप्टर आपको, फन विद मैग्नेट? सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और कल हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है बुक से, उसके बाद एक बार वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताना है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा, है ना। अगर अच्छा लगा है तो साथ ही लाइक भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर, चलिए तो कल फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।